तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग नारायण जो सुख लव सत्संग। आज बहुत पवित्र दिवस है। इन दिवसों में बोले एक बार हाथ ऊंचा करके बोलेंगे बोले नरसिंह भगवान की जय। भाव भय हरण करने वाले केवल प्रहलाद को ही सुख नहीं दिया, पूरे ब्रह्मांड को सुख दिया ऐसे नरसिंह भगवान। मैं तो बहुत छोटे पल से, आपने भी प्रहलाद भक्त की कथा पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी है, बच्चों को भी सुनाइए। भक्त राज प्रहलाद, भक्त राज की उपाधि हमारे प्रहलाद जी को मिली। कितना कष्ट दिया। हिरण्यकश्यप का मतलब है सब कुछ समेटना, ये भी मेरा पास चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए, ये भी लोभ, ये भी लालच, ये भी तृष्णा। हिरण्यकश्यप का अर्थ है ऐसा लोभी लालची, ऐसा दुष्ट जो न जीता है न जीने देता है। इसीलिए हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष थे, हाँ, पृथ्वी को भी चोरी करके ले गए और वारा भगवान का अवतार हुआ और पृथ्वी को मुक्त करा के लाए, तभी आप और इस दुनिया में आए। ऐसे हिरण्यकश्यप कितना कष्ट दिया अपने बेटे को। अभी भी तो होली का पर्व गया, हाँ, कार बहन तेरे को तो ऐसा वरदान मिला हुआ है, हाँ, प्रहलाद को जला देना, गोद में रखना। होली जल गई। दुष्टा हमेशा जलती है, भक्त हमेशा बसते हैं, क्योंकि जहाँ को राखे साइया मार सके न को बाल न बा क्या करी सके जो जग बेरी हो। जी, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं। और नरसिंह भगवान ने कहा कि हे दुष्ट हिरण्यकश्यप, देख अब मेरे नख तेरे को चूर चूर कर देंगे, तेरा हृदय विदीर्ण कर देंगे। हिरण्यकश्यप का अर्थ है पाप, हिरण्यकश्यप का अर्थ है लोभ, लालच, तृष्णा। ये भय भी एक तरह का विकार है। ईर्ष्या देश को नष्ट कीजिए। बाबू सबसे पहले बोला था अपने तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख भी, अपवर्ग करते वैकुंठ का सुख भी। धैर्य तुला एक अंग, तराजू के एक पलड़े पर रखिए, उससे भी अधिक भारी पलड़ा होगा। कुछ क्षणों का सत्संग हम आहार शुद्धि रखें, प्रातःकाल उठ के मुस्कुरावें, भगवान को धन्यवाद दें, माता पिता जी की कृपा की अनुभूति करें, 2 गिलास ठंडा जल पीवें और शीलवान हो जावें। केवल बाहर की शुद्धि ही नहीं, अंदर की शुद्धि, ये मनड़ा पवित्र हो जाए, व्यवहार शुद्धि आ जाए। आज आपके मोबाइल के इनबॉक्स में करुणा, प्यार, मोहब्बत को बसा लीजिए। आपके आउटबॉक्स में ये घृणा, तिरस्कार, अपमान, प्रतिशोध की भावना को बाहर कर दीजिए। मन को राजी रखिए। बाबू क्यों ईर्ष्या में जलते हो, क्यों द्वेष करते हो? इन विकलांगों का रक्षण आप करें, इसलिए भगवान ने आपको हमारों को भेजा है। कोई कसूर नहीं इनका। देखो 2-2 साल की बेटियां, इनको सेरिब्रल पाल्सी हो गई। आप कहेंगे बाबूजी ये सेरिब्रल पाल्सी समझ में नहीं आया, प्रमस्तिष्क घात हो गया। ये प्रमस्तिष्क घात हो गया, हाँ, ये मस्तिष्क का पिछला हिस्सा, हाँ, ये पिछला हिस्सा ये पैरालाइज हो गया माता के गर्भ में ही। इन बच्ची का कोई कसूर नहीं बाबू। इनका रक्षण करना नरसिंह भगवान की कृपा की प्राप्ति है।